Hello friends, this is Aman Srivastav. I will teach you figure of speech today. So what is figure of speech? Figure of speech को हिंदी में अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार हिंदी में अलंकार का प्रयोग भाव प्रकाशन की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से फिगर ऑफ स्पीच का इंग्लिश में किया जाता है। फिगर ऑफ स्पीच 7 तरीके के होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम अ expression or the ordinary course of ideas in order of produce of greater effect। और दूसरी है a figure of speech is a division from a ordinary use of words with a view to increasing their effect। Both is very important, you should learn both definitions। जैसा कि अभी आपको बताया था, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। नंबर 1 सिमिली यानी उपमा। इसमें एक ही चीज़ में कंपैरिजन होता है। एक ही चीज़ मतलब 2 अलग अलग चीज़ होती है, मगर उनमें एक पॉइंट कॉमन होता है, उसी बेस पे कंपैरिजन होता है। मेटाफर यानी रूपक, कंपैरिजन नहीं होता है, 2 चीज़ों को एक मान लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, किसी भी चीज़ को जो नॉन लिविंग थिंग्स है या किसी के आइडियाज़ हैं, उनको एज अ लिविंग थिंग्स मान लेते हैं। एपोस्ट्रॉफी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें डायरेक्ट एड्रेस करते हैं, उसमें मान लेते हैं, इसमें डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। ऑक्सीमोरोन में एक ही चीज़ में अलग अलग विरोध दिखाते हैं। हाइपरबोल में छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। ओनोमोटोपोइया, इसमें साउंड सजेस्ट होता है, किसी एनिमल की है या किसी बर्ड की है या किसी भी चीज़ का साउंड हो सजेस्ट करता है कि ये किसका है, तो वो ओनोमोटोपोइया कहलाता है। लेट्स स्टार्ट विद द सिमिली। तो सिमिली क्या है? सिमिली 2 अलग अलग प्रकार की चीज़ों में तुलना करता है जिसमें कम से कम एक गुण समान हो, और इसमें एज, लाइक और सो का यूज़ होता है कंपैरिजन में समानता दिखाने के लिए। अब डेफिनेशन, अ सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इज कॉमन। द वर्ड एज, लाइक और सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। जैसा कि बताया, एज, लाइक और सो यूज होते हैं कंपैरिजन दिखाने के लिए। एग्जाम्पल, शी इज एज थिन एज रेक। और नंबर 2, आई एम सो थ्रस्टी दैट माई थ्रोट इज एज ड्राई एज अ बोन। तो दोनों जगह एज का यूज़ हुआ कंपैरिजन दिखाने के लिए। ऐसे ही लाइक और सो का होता है। जैसे कि एक लाइक का एग्जांपल सुन लीजिए, शी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ अवर सॉन्ग। तो ये तो हो गया सिमिली का एग्जाम्पल और डेफिनेशन। अब बात करते हैं मेटाफर की। मेटाफर भी एक तरीके की छिपी हुई सिमिली है। इसमें से सिमिली की तरह यह नहीं बताती है कि वस्तु दूसरी की बाती है, परंतु यह प्रकट करती है कि दोनों वस्तु एक ही है। In metaphor, the things compared are treated as one and same. Words of comparison as, like और so are not used। इसमें तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लेते हैं। और दूसरी है, सबसे छोटी बढ़िया है, मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। मेटाफर क्या है? छुपी हुई सिमिली है। एग्जाम्पल, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे लाइक तो है नहीं, लाइक लगता तो की तरह, कंपैरिजन होता कि शेक्सपियर की तरह है। अब कालिदास क्या है? इंडिया के शेक्सपियर हैं। और लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज, जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। अब बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। इसमें जो डेड होता है या किसी के भाव होते हैं
उनको लाइव मानकर कि हाँ ये लाइव हैं, उसे बिल्कुल उसी व्यक्ति के रूप में वर्णन करते हैं इसमें पर्सोनिफिकेशन में। जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो होगी नहीं, मगर उसे ऐसा ही मान लेते हैं। जैसा कि अपॉर्चुनिटी नोक्स एट डोर बट वंस, अपॉर्चुनिटी कोई इंसान तो है नहीं जो दरवाज़ा खटखटाए, मगर क्या है उसे मान लेते हैं कि हाँ कि अपॉर्चुनिटी एक ही बार दरवाज़ा खटखटाती है। लव इज़ ब्लाइंड, प्यार क्या है? अंधा। अंधे कौन होते? इंसान जो सजीव होंगे, मगर प्यार तो सजीव है नहीं, ऐसे मान लेते हैं। अब देखते हैं एपोस्ट्रोफी। एन एपोस्ट्रोफी इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज। जैसा ही बताया था, पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना है कि पर्सोनिफिकेशन में एपोस्ट्रोफी साइन नहीं लगता, एपोस्ट्रोफी में साइन लगता है क्योंकि ये संबोधन करता है। जैसा कि एग्जांपल, ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, साइन आया ओ डेथ कम सून। अब दोनों निर्जीव हैं मगर उसमें सजीव मान लिया था। अब बात करते हैं ऑक्सीमोरोन की। ऑक्सीमोरोन यानी विरोधाभास, एक ही चीज में दो अलग अलग विरोध दिखाना। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग्स, एक ही चीज में दो अलग अलग विरोध ढूंढना ऑक्सीमोरोन कहलाता है। जैसा कि एग्जांपल है, ही इज रेगुलरली इर्रेगुलर, और प्रतिदिन नियमित अनियमित है। लाइफ इज बिटर स्वीट, जिंदगी क्या है? खट्टी मीठी। तो अलग अलग चीज एक ही चीज में डिफरेंस दिखाते हैं। अब बात करते हैं हाइपरबोल। In hyperbole, things are shown as greater or less, better or worse than they really are. इसमें कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, जैसा कि हिंदी में और समझ में अतिशयोक्ति, किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना या बिल्कुल घटाकर दिखा देना। जैसा कि अभी शी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर, अब कौन समुद्रों आंसू बहाता है? ओशियंस के लेवल पे कोई आंसू बहाएगा नहीं। रिवर्स ऑफ फ्लोड इन बैटल, लड़ाई में खून की नदियाँ बह गई, नहीं बहती, बस बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं इसमें कोई भी चीज़ को। अब बात करते हैं ओनोमोटोपोइया, ध्वनि सूचक। जैसा कि अभी बताया था, इसमें साउंड सजेस्ट करता है मीनिंग और सेंस को। जैसे द कैट्स म्यूज एंड वीज हम। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।